जय हिंद प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉड लाइफ पाठशाला में। आज हम 2026 में जनवरी से जून तक जितने भी जीआई टैग जितने भी स्टेट को मिले हैं उन सभी को कवर करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट जीआई टैग किसे प्रदान किया गया? तो पहले यह बिहार का है और बिहार में किस जिले का? तो गया का है। गया के पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ। अगला है पिड़िया पेंटिंग कहाँ की है जिस जीआई टैग प्राप्त हुआ? यह बिहार के भोजपुर की है। बिहार के भोजपुर की पिड़िया पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, कुचाई टसर सिल्क को जीआई टैग मिला है। यह किस क्षेत्र का है? तो यह झारखंड का है। झारखंड के सरायकेला और सरसावा के। पलामू आपको याद होगा, पलामू नेशनल पार्क कहाँ है? ये झारखंड में है और यहीं पर अभी वन्य जीव दीदी पहल शुरू की गई। तो किस अभयारण्य ने वन्य जीव दीदी पहल शुरू की? तो पलामू वन्य जीव अभयारण्य ने। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक रेशमी वस्त्र भगया सिल्क को जीआई टैग मिला है। यह किस क्षेत्र का है? यह है गोड्डा कहाँ पड़ता है? झारखंड का। तो ऐसे पूछे किस राज्य की है? तो झारखंडी और झारखंड के क्षेत्र की, तो गोड्डा की। एक याद करने की ट्रिक, भगैया यानी भागना, गोड्डा यानी गाड़ी से भागना। ऐसे ट्रिक याद कर लो, गाड़ी से भागना। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की मुंडा ट्राइबल ज्वेलरी और वहाँ सिल्क? आपको मालूम है मुंडा जनजाति कहाँ पर? झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में। और मुंडा विद्रोह भी 1900 में हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, जिसे महान उन्मूलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जरी पोशाक को जीआई टैग दिया, यह किस क्षेत्र का है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा का है। उत्तर प्रदेश के मथुरा का जीआई टैग है जरी पोशाक, जीआई टैग मथुरा। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग दिया गया, यह किस क्षेत्र का है? तो मेरठ का एक है गजक। मेरठ का गजक भी जीआई टैग मिला हुआ है, गजक और बिगुल भी। और यहीं से ही शुरुआत हो। ट्रिक देखो, याद कीजिए आप। ट्रिक कैसे याद करेंगे? बिगुल 1857 का विद्रोह का बिगुल कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से बिगुल बजा था? मेरठ से शुरू हुआ था। तो मेरठ से याद कर लीजिए बिगुल। 10 मई 1857 को आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है, बावन बूटी साड़ी कहाँ की है? ये बिहार के नालंदा को जीआई टैग मिला हुआ है। इसमें क्या होता है? इसमें भगवान बौद्ध धर्म से संबंधित साड़ी में 52 चित्र उकेरे जाते हैं, 52 चित्र, इसलिए 52 बूटी साड़ी नालंदा। अगला क्वेश्चन है, 121 साल पुरानी पारंपरिक तिल और गुड़ से बनी मिठाई गजक, अब आपको बताया गजक क्या मेरठ का है। और मेरठ का मैंने आपको एक और बताया, मेरठ का बिगुल बजा था, बिगुल और गजक मेरठ का। अगला, मुजफ्फरनगर गुड़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो सभी को मालूम होगा। एक मुजफ्फरपुर पूछे, मुजफ्फरपुर की लीची कहाँ है? ये बिहार में है। मुजफ्फरपुर की लीची फेमस है और मुजफ्फरनगर का गुड़ उत्तर प्रदेश में। दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। हाल ही में किस राज्य के हाथरस आपको मालूम? हाथरस यूपी में है, तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ के बनारसी तबला, इस नाम से मालूम पड़ा बनारस का है, तो बनारसी तबला, बनारसी शहनाई और बनारसी लाल भरवा मिर्च, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। ये लाल भरवा मिर्च पश्चिमी चंपारण की भी भरवा मिर्च को जीआई टैग मिला, ये याद रख लेना। अगला है, ठंडई, तिरंगा बर्फी और लाल पेड़ा। ये ठंडई, तिरंगा बर्फी, लाल पेड़ा, इनको जीआई टैग मिला है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो बनारस से, यानी वाराणसी से। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु को पीछे छोड़कर सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कुल कितने जीआई टैग है? तो 70, ये अब मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए। 79 टोटल जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास हो गए। इसमें अकेले 32 जीआई टैग बनारस के पास है। अकेले 32 जीआई टैग बनारस के पास है और टोटल 79 हैं। और पहला जीआई टैग पूछे तो इलाहाबाद सुरखा, यानी इलाहाबाद का अमरूद फेमस है, ये जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश का पहला जीआई टैग है, 2008-9 में मिला था। 2008-9 में मिला था। और अब तमिलनाडु के 74, यानी 74 तमिलनाडु में 74 और उत्तर प्रदेश में 79। तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ की प्राचीन और पारंपरिक कढ़ाई कला यानी जरी जरदोजी को जीआई टैग मिला? बरेली को। अभी मैंने बताया आपको जरी पोशाक मथुरा बताया था मैंने आपको। मथुरा के पेड़े भी फेमस है, जरी पोशाक मथुरा और जरी जरदोजी बरेली, याद रख लेना, ठीक है? कन्फ्यूजन नहीं होना। पोशाक मथुरा का है और जरदोजी बरेली का है।
अगला क्वेश्चन है नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? तो नागौरी आपको मालूम होगा ये राजस्थान में है, तो राजस्थान होगा। अगला क्वेश्चन है बनारस के किस वाद्य यंत्र को 2025 में जीआई टैग मिला? तो शहनाई को। और बिगुल, अभी मैंने आपको बताया बिगुल कहाँ बजा था? 1857 का विद्रोह कहाँ से बजा था? याद आया? मेरठ। बिगुल मेरठ का और शहनाई बनारस का। और बनारस के पास कितने हैं? टोटल 32 हैं। सबसे ज़्यादा जीआई टैग है उत्तर प्रदेश में, और 79 टोटल उत्तर प्रदेश में है, और 74 तमिलनाडु में। फिर रिवीजन करता रहे आपका। अगला क्वेश्चन है कहाँ के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है? ये कहाँ पड़ता है? ये नवसारी गुजरात का ज़िला है, उसके अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन है पोंडुरु खादी को जो 100% यानी 100% हाथ से काता बुना जाता है, कहाँ का है? और श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला है। तो इसकी याद करने की ट्रिक है, ऐसे याद कर लीजिए। पोंडुरु से कहते हैं पोंगा नहीं, जो बेवकूफ़ होता है, तो सिर्री ये भी बेवकूफ़ होता था, तो पोंडू और सिर्री ऐसे करते हो आप। पोंडुरु और श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है बोरायूर कॉटन साड़ी है, उसको जीआई टैग मिला है, कहाँ की है? ये तिरुचिरापल्ली, ये तमिलनाडु पड़ता है। तो इसके याद करने की कैसी ट्रिक है? एक कॉमन सेंस है। बोरायूर नहीं, बोर हो रहा है। जो बोर हो रहा है वो चिल्लाने लगता है, तो चिल्लाने लगता है चिड़चिड़ा हो जाता है। जो बोर होता है चिड़चिड़ा हो जाता है, तो चिड़चिड़ा से तिरुचिरापल्ली, ऐसे याद कर लीजिए आप। अगला है कविंदा पड़ी नट्टू सकराई, इसका कहाँ का जीआई टैग है? ये तमिलनाडु का। ये क्या है? एक गुड़ है। अभी मुजफ्फरनगर में रहता था, मुजफ्फरनगर के गुड़ को भी इसको जीआई टैग मिला है। और मुजफ्फरपुर तो लीची हो जाएगी, शाही लीची हो जाएगा। मुजफ्फरनगर तो उत्तर प्रदेश का गुड़ फेमस है। और कविंदा पड़ी ये कहाँ? ये इरोड का है, इरोड तमिलनाडु पड़ता है। और याद करने की ऐसे ट्रिक है, तो शक्कर यानी चीनी गुड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के पन्ना हीरा को जीआई टैग मिला है? तो सबको मालूम पन्ना हीरा खान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला है ओजोफेनी ये क्या है? ये मादक पदार्थ यानी ड्रिंक है, जो किससे बनता है? काजू से बनता है। और काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गोवा में होता है। तो इसे याद कर लीजिए, गोवा में गोवा के ओजोफेनी को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के नमक्कल सोप स्टोन कुकवेयर, ये क्या है? एक आर्ट है, पत्थर वाली आर्ट है, जिसे स्थानीय भाषा में नमक्कल पथिरंगल या कलचट्टी कहा जाता है, को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का है? तो ये बनासकांठा जिला कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो बनासकांठा जिले के जो अंबाजी सफ़ेद संगमरमर है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। अभी मैंने गुजरात के नवसारी का जीआई टैग बताया था, आपको याद होगा, नवसारी जिले का। याद आया? अमलसाद चीकू ये नवसारी जिले का है, और नवसारी जिले के ही अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग मिला है। तो नवसारी जिले के 2 हो गए। अगला है केरी सांगरी को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का है? ये केरी सांगरी है क्या? ये खेजड़ी के वृक्ष हैं, उनसे प्राप्त होता है। तो खेजड़ी के वृक्ष आपको मालूम होगा है, ये राजस्थान का है, राजस्थान में पाया जाता है खेजड़ी के वृक्ष, तो राजस्थान का हो गया। ये खेजड़ी के वृक्ष को बहुत पवित्र बनाता है। उत्तर भारत में राजस्थान के अलावा जो हम लोग समी का पौधा बोलते हैं, ये इसी है। खेजड़ी को ही समी का पौधा बोलते हैं। और राजस्थान में अमृता देवी ने जब पेड़ों से चिपक कर अपनी जान दे दी थी, चिपको आंदोलन सबसे पुराना, तो इसी संबंधित है, इसी पेड़ को काटने से बचाने रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है थुयामल्ली चावल और अम्बा समुद्रम चोपू को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का? ये तमिलनाडु का है। इसकी तो याद करने की ट्रिक, समुद्रम तो समुद्रम कहाँ पे? तमिलनाडु में है, राम सेतु, तो समुद्रम से याद करो, सेतु समुद्रम, तो तमिलनाडु। और थुयामल्ली माँ से मिल तमिल, ऐसे याद कर लीजिए। और मैंने अभी आपको बताए थे 2-4 नमक्कल, नट्टू सकराई, वरायूर साड़ी, ये क्या तमिलनाडु की जीआई टैग बताए थे। अभी आपको वीडियो पॉज करके बैक करना सुनना। अगला क्वेश्चन है कि रिंडिया और गारो खासी जयंती पहाड़ी कहाँ पर है? मेघालय है, तो मेघालय का होगा। गारो खासी जयंती ओसी की है, एक जीआई टैग है। और रिंडिया भी कहाँ है? मेघालय की। अगला क्वेश्चन है बिलो क्रिकेट बैट, जो एक खास लकड़ी से बनाई जाती है, इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? ये कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कहाँ के प्रसिद्ध बांसुरी को जीआई टैग मिला है? ये पीलीभीत की बांसुरी को। अगला क्वेश्चन है
गेहूँ जो बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र का जीआई टैग है। अगला क्वेश्चन है चपाता मिर्च। चपाता मिर्च जिसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं, ये दिखने में ऐसे दिखती है, ये कहाँ का है? ये वारंगल का है। तो इसकी याद करने की एक ट्रिक जहाँ तक मुझे समझ में दिमाग में आ रही है, चपाता यानी एक चपात लगा, चपा नहीं चमाट लगाना मारना, और वारंगल में वार में जब लड़ाई होती तो आज एक दूसरे चमाटा मारता चमाता मारते हैं, तो सेहत के लिए चमाता यानी वारंगल। अगला क्वेश्चन, कहाँ का प्रसिद्ध जो थोबलाई फूल माला जिसे बोलते हैं मणिक्का मलाई। मणिक्का मलाई कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु को मैंने अभी बताया, समुद्रम बताया था और नट्टू सक्कराई बताया था, वरयू साड़ी बताया था, ये तमिलनाडु के हैं। थोयामल्ली बताया था, इसी में थोयामल्ली और थोबलाई फूल मलाई जैसे बोलते हैं मणिक्का मलाई। मणिक्का मलाई कहाँ का है? कन्याकुमारी का है। देखो ये याद कर लीजिए, मणिक्का मलाई, मणि किसके पास होती है? कन्या के पास होती है, शौक होता है मणि को पहनने का, तो कन्याकुमारी याद कर लीजिए। और एक दूसरी ट्रिक, फूल माला माला किसके? जयमाला किसके डालते? कन्या, वर वधू डालते कन्या के, तो कन्या से कन्याकुमारी डाल दीजिए। अगला है कुंभकोणम पान का पत्ता, इसे जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ है? तंजावुर का है। और एक महोबा का पान का पत्ता है, महोबा का, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, महोबा का। मगही का पान का पत्ता, मगही बिहार में पड़ता है, मगही पान का पत्ता, ये बिहार में पड़ता है, उसका जीआई टैग मिला हुआ। और कुंभकोणम पान का पत्ता ये तमिलनाडु के तंजावुर में है। अगला है किस राज्य के मिराज शहर के प्रसिद्ध सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ का? मिराज शहर का। सितार और तानपुरा कहाँ? महाराष्ट्र का है। और याद करने की ट्रिक देखो, सारे स्टार मुंबई में रहते हैं, स्टार सितारा, तो सितार कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? ये त्रिपुरा का है। त्रिपुरा पचरा कॉमन सेंस उसी सेंस निकल रहा है। अगला क्वेश्चन, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट ये कहाँ? अहमदाबाद के, अहमदाबाद गुजरात में है सौदागिरी। इसका ट्रिक क्या है? तो जितने भी उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर जैसे अदानी है, तो इनका संबंध क्या है? गुजरात से है। गुजरात में सौदा बहुत अच्छे करता है, तो सौदा यानी अहमदाबाद, सौदागिरी अहमदाबाद। और इससे पहले मैंने नवसारी को बताया था आपको, सफ़ेद संगमरमर नवसारी जिले का। अगला क्वेश्चन है नोलेन गुड़ संदेश, ये मौसमी मिठाई है, कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? नॉलेज से याद कर लो, नॉलेज। और जितने भी विचारक हुए इतिहास में, सब जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हुए, अरविंदो घोष हुए, सब कहाँ से हुए? बंगाल से हुए, तो बंगाल से उन्हें नॉलेज थी। अगला है कंडिप्पा जीआई टैग, ये हस्तशिल्प है, ये कहाँ का? केरल। कहाँ से? कंडिप्पा। अब जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या था? ये देख लीजिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये 1999 के एक्ट के तहत इसको लागू किया जाता है। 2004 में पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को, और भारत WTO के तहत इसको देता है जीआई टैग। और जीआई टैग कितने? 10 वर्ष के लिए मान्य होता है एक बार जीआई टैग। पहला जीआई टैग जैसा मैंने आपको बताया दार्जिलिंग टी 2004 में। ये इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है जीआई टैग के लिए आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने। अगला क्वेश्चन, जीआई टैग के बारे में कौन सा कथन सही है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा निर्धारित 2030 तक 10,000 जीआई टैग तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जीआई टैग मैंने आपको बताया 79 है, 74 तमिलनाडु में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, 10 वर्ष के लिए मान्य है। ठीक है, आइए अब क्लास को यहीं विराम देते हैं। जितने भी जनवरी से जून तक जीआई टैग थे मैंने सभी को कवर किया। अब आगे नए अपडेट आएंगे तो आपको नया वीडियो प्रोवाइड कराया। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।